एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार आज है 3 जून और आज से ठीक एक महीने बाद आपका है आईपी मैट इंदौर का एग्जाम। यस, आज वाली वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा एक महीने के अंदर प्रैक्टिकली कैसे पूरा सिलेबस किया जा सकता है और कैसे कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। अब यार आगे बढ़ने से पहले मैंने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पहले स्टूडेंट्स वो जो अब जागेंगे, जिन्हें अब याद आएगा कि हाँ इंदौर का फॉर्म भी तो हमने भरा था, और दूसरे स्टूडेंट्स वो जो कि पहले से तैयारी करते आ रहे हैं। तो पहले स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूं, देखो यार एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। आपने अगर मान लिया, आपने अगर ठान लिया कि एक महीने के अंदर मैं जो है पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा और मुझे इस एग्जाम को फोड़ना है, तो यस मैं आपको बता देता हूं प्रैक्टिकली एक महीने के अंदर ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। बहुत से बच्चों ने किया भी है। और अगर आपने ठान ही ये लिया कि यार एक महीने में क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं भगवान अगर ऊपर से नीचे उतर के आ जाएगा तो वो आपका पेपर तब भी क्लियर नहीं करवा पाएगा। राइट? तो यस, प्रैक्टिकली कैसे चलना है एक महीने के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद एक बात और ऐड कर देता हूं, हमारा आईपी मैट इंदौर स्पेशल एक बैच, लास्ट बैच जो है आने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट बैच हमारा आने वाला है। इसके बाद इंदौर का कोई भी हमारा आईपी मैट रिलेटेड बैच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, एक महीने के लिए हमें पता है कि एक महीने में प्रैक्टिकली किया जा सकता है। अब वही बच्चा कोई आके उठ के बोलेगा कि भैया 10 दिन के अंदर करा दो, तो फिर एक बच्चा उठ के आके बोलेगा भैया मुझे 2 दिन का टाइम टेबल दे दो। तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक एक महीने का हमारा बैच जो है प्रॉपर आईपी मैट इंदौर का लाइव हो रहा है कल। डेट नोट कर लो, कल इंदौर का बैच आ रहा है, जिसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चलते हैं यार सीधा के पूरे महीने भर के अंदर कैसे हमें चीजों को अप्रोच करना है। तो देखो यार सबसे पहले मैं उस चीज को हाईलाइट कर देता हूं जो आपको डे 1 से शुरू करनी है। देखो यार यहां पे मैंने मॉक को ग्रीन कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब आपको यह नहीं सोचना एक महीने के अंदर कि मैं पहले पूरा कोर्स करूंगा उसके बाद में मॉक दूंगा। ऐसा करोगे तो मुंह की खाओगे। देखो यार यहाँ पे अगर आप अपने क्वांट वाले पोर्शन को देखोगे तो इस सीक्वेंस के अंदर ये चीज चल रहा है। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर देखो पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दिख रहा होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है कि अगर आप टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात कर रहे हो तो हमारे लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ नंबर 2 लेक्चर्स के अंदर कवर अप किया हुआ है। वहीं अगर आप एलसीएम एचसीएफ को देखोगे तो मैंने 2 दिन दिए हुए हैं, मतलब कि 4 लेक्चर एलसीएम एचसीएफ के हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4। आप कहीं और भी इनरोल हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर एलसीएम एचसीएफ के लिए आप टाइम दे रहे हो तो 2 दिन से ज्यादा ना दो, तभी जाके ये एक महीने के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। बाकी जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट है या फिर जो कल बैच आएगा उसके अंदर एनरोल करेंगे, उनको ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिली जाएगी। राइट? अब उसके बाद करना क्या है, देखो ये क्वांट का आपकी कहानी डे 1 से शुरू है। जितना जितना मैंने दिया आप इसको करते जाइए करते जाइए करते जाइए। पैरेलली क्या करना है, आपने मॉक दिया, आप देख रहे हो कि मॉक के भी लिए मैंने आपको 2 दिन दिए। 2 दिन का क्या मतलब है, एक दिन आपने मॉक दिया, ठीक है, उसी दिन आपने उसको कर लिया एनालाइज। अब करना क्या है, उसके अगले दिन एनालाइज कर लिया, अगले दिन जो क्वेश्चन आपके उस मॉक के अंदर हुए हैं गलत, ठीक है, या फिर आपसे अटेम्प्ट नहीं हुए या फिर आपने उसके अंदर कर दिया सिली मिस्टेक, तो आपको लेना है पिक्चर के अंदर एरर नोटबुक को। ये 2 चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके मॉक टेस्ट और एरर नोटबुक। ये एरर नोटबुक के अंदर आप वो क्वेश्चंस लिखोगे या तो जिनके अंदर आपसे सिली मिस्टेक हुई थी या तो आपसे वो हुए नहीं थे। अब करना क्या है, मैं क्यों 2 दिन कह रहा हूं, जिस मॉक के अंदर जो क्वेश्चन नहीं बना उसका कॉन्सेप्ट आपको चाहे यूट्यूब पे देखना, संदीप सर की इतनी सारी वीडियोस हैं आपके लिए। राइट? यूट्यूब पे भरपूर कंटेंट है, इंटरनेट की हेल्प लो, किसी फ्रेंड की, टीचर की, किसी की हेल्प लेनी है लो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट उस दिन आपसे क्लियर नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाए, उसका कॉन्सेप्ट आपको उसी दिन कर लेना है क्लियर। ये कम समय में ज्यादा कोर्स करने की सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो एरर नोटबुक है इसको ध्यान रखना, सुबह शाम गर्म पानी के साथ देखनी है आपको। गर्म पानी के साथ देखने का मतलब क्या है, सुबह उठे सबसे पहले एरर नोटबुक को उठा के देखना। जब सुबह उठते पानी तो पीते हो ना, एरर नोटबुक इसके साथ देखना। क्यों? क्योंकि ये वो वाली बीमारियां हैं जो आप कर रहे हो और ये इसकी मेडिकेशन जो है ऐसी बीमारियों की थोड़ी लंबे समय तक चलती है। राइट? तो सुबह शाम आपको इसको देखनी है। एग्जाम डे तक आते आते आपकी जो सिली मिस्टेक्स है, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आप लैग कर रहे हो, वो चीजें खत्म होने लगेंगी। राइट? और मुझे पता है आपके डे 1 जो आप मॉक दोगे उसके अंदर एक नंबर नहीं आएंगे, तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। दूसरे मॉक में भी आपके नंबर नहीं आएंगे, अपने आप को तसल्ली देखने देनी है कि कोई बात नहीं भाई, होगा। तीसरे में भी मुझे पता है नंबर आपके नहीं आएंगे,
तो बस खुद को ये बताना कि भाई अभी तो शुरुआत है, चौथे में भी आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ आप कट ऑफ के आसपास भी नहीं होगे, तो फिर भी अपने खुद को, दिल को तसल्ली देना कि यार आदत बनने में भी तो, हैबिट बनने में भी तो 21 दिन लगते हैं और अभी तो हमें हफ्ता ही भर हुआ है, ठीक है। अगर 5वें मॉक में भी नंबर नहीं आ रहे तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाना कि हाँ भाई थोड़ा सा अब देखना है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और छठे मॉक में भी अगर नंबर नहीं आ रहे ना, तो अपनी स्ट्रैटेजी जो भी आप उस मूवमेंट पर होगे, ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी चल रही होगी उसको बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी। और अगर 7वें मॉक में भी नंबर नहीं आ रहे ना आपके, तो अश्नीर ग्रोवर की फोटो अपनी स्क्रीन के ऊपर खोलना, फोन की या फिर लैपटॉप की, जिसमें वो बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है तू, ठीक है। और ये आगे के जितने भी आपके जो मॉक्स है, देखो 15 मॉक्स तो आपको देने ही देने हैं, ये आगे के जितने भी आपके पास मॉक्स है ना, ये इनके अंदर आपका स्कोर इंक्रीज होना ही होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जब आप 15-20 दिन तक ये जो एरर नोटबुक और अपने मॉक के टॉपिक्स और उनको देख रहे हो और यहाँ पे पैरेलल ये चैप्टर्स अगर चल रहे हैं, तो आप काफी हद तक जो है इंप्रूव कर जाओगे। देखो इतनी बात तो तय है, कसाला तो होगा, पूरे महीने कसाला होगा, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था अगर आपको लगता है कि आप डेडिकेटली पढ़ सकते हो, ये टाइम टेबल बहुत ही प्रैक्टिकली बना हुआ है। चलते हैं आगे। वोबल के अंदर क्या करना है भाई, देखो वोबल के अंदर अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट है या फिर अगर आप कल हमारा कोर्स परचेज करने वाले, सबसे पहले वोबल के लेक्चर में आपको क्रिटिकल थिंकिंग कर लेना है शुरू। क्रिटिकल थिंकिंग देख ली आपने, 2 दिन, मैंने हर एक चैप्टर को 2 दिन दिए। अब ऐसा नहीं है कि वर्बल के अंदर आप पूरे नोट्स बहुत तसल्ली से बना रहे हो, वो समय नहीं है आपको। छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, टू द पॉइंट नोट्स बनाने हैं आपको, राइट। 2x पे 1.5x पे आपको वीडियोस देखनी है, कि मैं आपको चीजें बता रहा हूँ बहुत बारीक बारीक, जो कि 1 महीने के अंदर करनी है, तसल्ली से बैठ के ऐसे करके वहां पे वीडियो देख रहे हो, ओह अच्छा अच्छा चल रही है, नहीं 2x पे देखो भाई, अपनी स्पीड के हिसाब से देखो, राइट। उसी के साथ क्रिटिकल थिंकिंग देख ली। मैं क्यों कह रहा हूँ क्रिटिकल थिंकिंग को देखने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग जब आप करोगे तो आपके जो इंदौर का टेस्ट है आरसीस पूछने का, क्रिटिकल थिंकिंग के लाइक इन्फ्रेंस, आपके जजमेंट वाले क्वेश्चंस वो आरसीस के अंदर पूछता है, राइट। तो उसी के साथ आपको क्या करना है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग आपने देखा, और डेली डेली आपको जो है अपना एक आरसी प्रैक्टिस करना है, राइट। हमारे कोर्स के जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने प्रॉपर एक शीट दी हुई है जहां से वो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसी के साथ पैरेलली जो काम आपको डेली करना है वो है आपका वोकैबुलरी का। अब इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहले स्टूडेंट वो जो कि किसी पेड कोर्स का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डेट लॉक कर लेना, 5 जून को एक 6 घंटे की आपकी वोकैबुलरी की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो 6 घंटे की वीडियो डिवाइड कर लेना इक्वली और उसको डेली बेसिस पे देखना। कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में सफिशिएंट वो जो है वोकैबुलरी की वीडियो होने वाली है। जस्ट उसके नेक्स्ट दिन ईडियम्स एंड फ्रेजेस की भी एक वीडियो आने वाली है, उसको भी आप कर लेना। और जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सारी वोकैबुलरी अरेंज करके दे रखी है। आप उनको इक्वली बच्चे डिवाइड करना, पर वोकैबुलरी आपको डेली करनी ही करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने चीजों को अरेंज कर दिया है, सारी चीजों को प्रॉपर अरेंज कर दिया। हर एक चैप्टर में 2 से ज्यादा दिन आपको नहीं देने। और एक चीज प्लीज मेक श्योर करना कि इनके रिविजन आप पैरेलली बहुत ढंग से करो। रिविजन इनकी नहीं होगी तो दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाएगी। वर्बल का तो कहानी आपको पता ही है, दिमाग में घुसती है और निकल जाती है। दिमाग तक रोकने के लिए उनको जो है रिविजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे हमारा हायर मैथ्स वाला पोर्शन। तो ये जो चैप्टर्स मैंने आपको दिए हैं, इतने चैप्टर्स अगर आप कर लोगे तो इंदौर का पेपर आप इजीली अटेम्प्ट ले लोगे। इंटीग्रेशन करने पे लगे हुए बच्चे, मैं कह रहा हूँ इंदौर की तैयारी करें, इंटीग्रेशन भाई पेपर देने जा रहे हो, कम से कम पेपर का टेस्ट तो पढ़ो कि पेपर पूछता क्या है। पेपर नहीं पढ़ा, क्या करना है क्या नहीं करना, बस तैयारी करने में लग गए, ऐसा नहीं होता। जो आपके जितने चैप्टर्स आते हैं मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया है, जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत ढंग से देख ले कि भाई इन्हीं चैप्टर्स को आपको पहले ध्यान देना है। बाद में अगर समय मिलता है आपको तो भाई वो तो फिर चेरी ऑन द केक वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये मैंने आपका 30 डेज का प्लान प्रॉपर आपके साथ शेयर कर दिया है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा स्विम और सिंक। सिचुएशन है या तो तैरोगे या तो डूबोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने नोना मोना पोना जो भी है उनको कहो कि उनको एक बात कह देना कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, ठीक है। उनको देखो बात की बात भी हो जाएगी कि हाँ भाई हमें आपका साथ चाहिए जिंदगी भर तक, पर थोड़ा 1 महीने कंट्रोल करो, ठीक है। तो 1 महीना थोड़ा कंट्रोल करके आगे बढ़ो। और गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल जो टाइम टेबल है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको लिंक करवा रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी छाती पे चिपका लेना, दिमाग पे चिपका लेना, जहाँ पढ़ते हो वहाँ चिपका लेना और इसको बहुत ढंग से फॉलो करते रहना। पेज पर ले लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, जो चीज़ होती रहे उसको टिक कर लेना, खुद को बहुत तसल्ली मिलती रहेगी। ऑल राइट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।